कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन की सबसे गहन और कालातीत अवधारणाओं में से एक है। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि जीवन का सूक्ष्म नैतिक नियम है। मनुष्य का जो भी विचार, वचन और कर्म करता है उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य लौटता है। कर्म की गति धीमी दिखाई दे सकती है, परंतु उसका परिणाम किताबी नहीं होता, परिणाम अटल होता है। किताब तो क्या है कि जो व्यक्ति जिस ढंग से पढ़ेगा उस ढंग से उसकी व्याख्या करेगा, व्यक्तिनिष्ठ होती है। किताबें सभी व्यक्तिनिष्ठ है, लिखावट व्यक्तिनिष्ठ है। विशेषतः जब कोई व्यक्ति अपने कार्य, संबंध और समाज में अहंकार, अपमान और अन्याय का व्यवहार करता है, तब वह अनजाने में अपने भविष्य के दुख का बीज बो रहा होता है। जीवन में अनेक बार ऐसा प्रतीत होता है कि अन्याय करने वाले लोग सुखी हैं, थार गाड़ी में घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, डिफेंडर में घूम रहे हैं, 8 लाख का चश्मा लगा रहे हैं, 10 लाख की घड़ी पहन रहे हैं। सामान्य है, परंतु कर्म का न्याय तत्काल नहीं बल्कि समय के साथ विस्तृत चक्र में कार्य कर रहा होता है। जिसने किसी के श्रम, सम्मान और विश्वास का अधिकार अपमान किया है, वह किसी न किसी रूप में परिणाम में अवश्य गुजरता है। कभी यह दंड मानसिक अशांति के रूप में आता है, तो कभी सामाजिक पतन के रूप में, और कभी परिवार और अगली पीढ़ियों तक उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। इसी कारण से कहा जाता है, यदि भाग्य ने अवसर दिया तो मनुष्य सबके सामने कर्मफल देख लेता है, अन्यथा उसकी संतानें उस इतिहास को पीड़ा और परिणामों का साक्षी बनती है। कर्म केवल बाहरी घटनाओं का हिसाब नहीं रखता, वह मनुष्य के भीतर का भी अपना प्रभाव छोड़ता है। अपमान और अन्याय करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे संवेदनहीन, अशांत और भयग्रस्त हो जाता है। दूसरी ओर सम्मान, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आत्मिक शांति प्राप्त करता रहता है। यही कर्म का वास्तविक विज्ञान है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य निर्मित करता है। जीवन पद शक्ति या धन से अधिक महत्वपूर्ण विनम्रता और न्यायपूर्ण व्यवहार। समय का न्याय मौन होता है परंतु अंधा नहीं। कर्म की गति चाहे कितनी ही रहस्यमयी हो, उसका संदेश स्पष्ट है। मनुष्य अंततः अपने ही कर्मों का उत्तराधिकारी बनता है। धन्यवाद।